जय जिनेंद्र सभी को। तो आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये ख़ास तौर पर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन लड़कों के लिए, उन युवाओं के लिए जिन्होंने अभी तक अपना कोई भी काम शुरू नहीं किया है। वो अपनी बाप दादाओं की दौलत पर ही रौब झाड़ते रहते हैं, उसी को ही अपना मानते रहते हैं। तो यदि आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप दूसरों को भी सुनाएंगे ये कहानी। तो ये कहानी उस लड़के की है जिसके पिताजी अभी अभी गुजर गए हैं और छोड़ गए हैं पीछे बहुत सारी दौलत। घर में एक बूढ़ी माँ है और स्वयं बस 2 प्राणी, इसके अलावा कोई नहीं। कोई भाई नहीं है दूसरा, इसलिए सारी दौलत तो उस लड़के को मिलनी ही है। लेकिन इसके बावजूद भी माँ को हमेशा एक चिंता रहती है कि ये जो संपत्ति है, यदि इस पर और काम नहीं हुआ तो एक ना एक दिन तो ये ख़त्म हो ही जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो वह चाहती है कि मेरा बेटा कुछ करने लगे, लेकिन शायद बाप के प्यार ने उसको अभी तक कुछ करने के लिए प्रेरित किया ही नहीं था। उसी नगर में उसके पिता के एक मित्र रहते थे। बूढ़ी माँ ने उन मित्र से कुछ मदद मांगी, उससे कहा कि मेरे बेटे को कुछ समझाएं जिससे वह अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। यदि अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ तो ये जमा पूंजी भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। चिंता तो उन मित्र को भी थी जो पिताजी के मित्र थे। लड़का उनसे चाचा कह के पुकारता था। एक दिन चाचा घर पर आए, माँ ने निमंत्रण किया था, त्यौहार का दिन था, बहुत अच्छे पकवान बनाए गए थे और लड़के ने चाचा की थाली में गर्मा गर्म गुजियाँ परोसी। स्वादिष्ट गुजियाँ थीं, घर का खोवा था, घर पर ही बनाई गई थी, स्वाद में भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी की थी। लेकिन चाचा जी ने एक गुजिया को हाथ में उठाया और उठा करके देखा और वापस वही छोड़ करके और उठ गए और बोले लड़के से कि तुमने मुझे बासा खाना खिलाया है, तुमने मुझे बासी गुजिया खिलाई है। तुम्हारे पिताजी थे तब मुझे वो ताज़ी गुजिया खिलाते थे, ताज़ा खाना खिलाते थे, लेकिन तुमने तो मुझे अपमानित कर दिया, मेरी इंसल्ट की है, तुमने मुझे बासा खाना खिलाया है। यह सुनकर के लड़के के हाव भाव उड़ गए। इसके परेशान हो गया लड़का। वो सोचने लगा कि चाचा जी ये क्या बोल रहे हैं। अभी इनके सामने ही तो कढ़ाई से निकाल करके अभी अभी गर्मा गर्म गुजिया इनको परोसी हैं और ये कह रहे हैं कि बासी गुजिया खिला रहे हैं। लड़के को कुछ बात समझ में नहीं आई और चाचा जी तो उठ करके अपने घर की तरफ रवाना हो ही गए थे। लड़का भी पीछे पीछे उनके चल दिया। उनके घर पर पहुंच करके वह उनके चरणों में गिरा पहले और निवेदन करता है कि चाचा जी मुझे माफ़ करें, मेरी कोई भी गलती हो उसको क्षमा करें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आपकी बात समझ में नहीं आ रही है कि आप कह रहे हैं कि मेरी गुजिया बासी हैं। अरे आपके सामने ही तो ताज़ी गुजिया बन रही हैं, कढ़ाई से निकल रही हैं और गर्मा गर्म सबसे पहले आपको ही परोसी हैं। मुझे बताएं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। चाचा जी उसके सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि बेटा, जिस पैसों से तुमने आज ये भोजन बनाया है, जिन पैसों से सामान खरीद करके, जिन पैसों का मावा लेकर के तुमने ये गुजियाँ बनाई हैं, वो पैसा तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है, वो पैसा तुम्हारे पिताजी का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बासा खाना है। मैं वादा करता हूँ बेटा, जिस दिन तुम स्वयं कमाओगे और खुद की कमाई की एक रोटी भी यदि रूखी खिला दोगे, जितनी प्रसन्नता मुझे उस समय होगी, उतनी प्रसन्नता, उतनी खुशी मुझे आज के इस पकवान में, आज की इस गुजिया में
नहीं हो सकती। इसलिए बेटा, यदि तुम मुझे खुश करना चाहते हो, मुझे चाचा मानते हो, तो बस एक काम करो कि जा कर के अपनी कमाई का खाना मुझे खिलाओ, और जिस दिन तुम मुझे बुलाओगे उस दिन मैं आऊँगा और पेट भर के खाऊँगा। लड़के को बात समझ में आ गई। बस कहानी इतनी ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और बस वह प्रेरित हुआ और जा कर के उसने अपना कुछ काम चालू किया, बिजनेस शुरू किया। और एक दिन ठाठ से, खुशी के साथ और स्वाभिमान के साथ उसने चाचा जी को निमंत्रण किया, और चाचा जी ने भी बड़ी ही खुशी खुशी उसके भोजन को स्वीकार किया और खाया। एक बात तो तय है कि जो हमारा होता है, जो हमारी कमाई होती है, उसकी जो खुशी होती है वो खुशी और कहीं नहीं हो सकती है। और इसमें एक बात और समझने की ये है कि इस लड़के ने कुछ भी नहीं कमाया, जो भी उसे मिला वह पिताजी के कमाया हुआ है। ये बात वैसी ही है जो अध्यात्म में कहा जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि पिछले जन्म की कमाई हुई या पिछले जन्म का पुण्य का फल है कि उसको इस जन्म में बिना कमाए हुए ही दौलत मिल गई। तो वो बासा खाना है, बासी कमाई है। पिछले जन्म में पुण्य कमाया था, उसका फल उसे इस जन्म में मिला है। लेकिन यदि वो इस जन्म में कुछ भी नहीं करेगा तो अगले जन्म में उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बासा हम खाएं, लेकिन आगे के लिए भी हम तैयारी करते रहें। इसलिए हम काम से मुंह ना मोड़ें और कुछ ना कुछ आगे के लिए करते रहें, संसार के लिए भी और मोक्ष मार्ग के लिए भी। जय जिनेंद्र।